हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एनिमल पोएम करने वाले हैं जो कि आपके बुक फर्स्ट फ्लाइट से एक पोएम है। ऑलराइट, इट इज़ फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। लेट्स स्टार्ट द पोएम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। ये पोएट किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन। क्या है प्रोनाउंसिएशन? वॉल्ट विटमैन। एंड ही इज़ अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोएट्री। सो ये अमेरिकन पोएट्री लिखते थे और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक खास काम किया था। इन्होंने एक न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन्वेंट की थी, या फिर नई पोएट्री को ये ट्रेंड में लाए थे जो कि फ्री वर्स में थी। ऐसी पोएट्री जिसमें कोई रिदम ना हो, विदाउट रिदम, विदाउट एनी राइम स्कीम इन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट किया था। The poem Animal is from his work Song of Myself and Leaves of Grass। तो इनका जो ये एनिमल पोएम है वो इस बुक से या इस सीरीज ऑफ पोएम से लिया गया है। ठीक है, तो ये अगर आप नहीं भी ऐड करते हो अपने इंट्रोडक्शन में, सो डैट विल बी ओके, डैट विल बी फाइन। इतना जानना कि इन्होंने फ्री वर्स को ट्रेंड में लाया था, फ्री वर्स की पोएम को भी इन्होंने एक जगह दी थी पोएट्री में। ठीक है, the name of the poet is Walt Whitman. Next, animal introduction. Animal poem की introduction है ये। So Walt Whitman has shown the comparison between human beings and animals in his poem. तो animals और human beings, इनके बीच में क्या दिखाया है? कंपैरिजन दिखाया गया है। इनके बीच में क्या दिखाया गया? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब कि कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है कि हाउ एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, कि एनिमल किस तरीके से बेटर है। एनिमल्स को अच्छा बताया गया है किससे? दे आर ग्रेट, दे आर मोर कंपैशनेट एंड काइंड मोर देन ह्यूमंस। ठीक है, ही थिंक्स दैट एनिमल आर मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स। तो पोइट का ऐसा मानना है कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बींग से ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब ये किस सेंस में बोल रहे हैं? लेट्स रीड द पोएम एंड अंडरस्टैंड दिस। Animals. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he find complicated and false। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आप ये ब्लू बॉक्स में अपने बुक में लाइन देखते हो, इस लाइन में क्या लिखा है कि ह्यूमंस आर कॉम्प्लिकेटेड, दे आर complicated and they are false। They are false. False means they are fake. Humans are fake and they are complicated. They are not clear about their work and they are not clear about their emotions। ठीक है, so let's start the poem with these lines। देखो, ये जो फर्स्ट टेंजा है उसमें क्या बात लिखी है, मैंने अलग से इसके लिए स्लाइड बना ली है, आप इसमें देख सकते हो। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So poet wants to live in the world of animals. He wants to live in world of animals। एनिमल्स के वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। सो आई कुड टर्न लाइव with animals, it means he wanted to live in the world of animals, he don't want to live with humans in the human world। why so? ऐसा क्यों है कि एनिमल्स के साथ रहना है, उन्हें एनिमल वर्ल्ड में रहना है? बिकॉज ही थिंक्स एनिमल्स आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स दे आर पीसफुल, कि एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेसिड है। प्लेसिड मीन्स दे आर काम एंड पीसफुल। शांति भरा माहौल में एनिमल्स रहते हैं। एक दूसरे एक होता है ना कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे आर डिससेटिस्फाइड, वो हर चीज़ से डिससेटिस्फाइड रहते हैं। दे ह्यूमंस हैव ग्रीड, ह्यूमंस हैव ऑल द बैड क्वालिटीज इन देम, बट एनिमल्स डोंट हैव दीज थिंग्स। okay, and they are self-contained। Self-contained again same meaning, they are satisfied, they are keep up control, they are contained, they are they have their satisfaction whatever they have।
ठीक है, एनिमल्स के पास जो कुछ भी है उससे वो सेटिस्फाइड है, वो ग्रीड के पीछे या वर्ल्डली थिंग्स के पीछे नहीं भाग रहे। सो एनिमल्स डोंट हैव ग्रीड फॉर वर्ल्डली थिंग्स अनलाइक ह्यूमंस। सो ह्यूमंस के साथ क्या होता है कि ह्यूमंस हमेशा किसके पीछे भागते हैं? ह्यूमंस रन बिहाइंड वर्ल्डली थिंग्स। वर्ल्डली थिंग मीन्स पावर, पोजीशन, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इन चीज़ों के पीछे ह्यूमन बींग्स भागते हैं, जबकि एनिमल्स के वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। सो एनिमल्स को, जो पोएट हैं वो काफ़ी देर तक ऐसे देख रहे हैं, काफ़ी देर तक वो एनिमल्स के वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्होंने ये पाया, ठीक है, कि दे आर मोर बेटर देन ह्यूमंस। लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइस इन दिस स्टैंजा। तो इस स्टैंजा में अगर आप देखो, सो रेपिटेशन यूज हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग वर्ड रिपीट हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग वर्ड यहाँ और यहाँ पे रिपीट हुआ है। सो ये रेपिटेशन है। नेक्स्ट एनाफोरा। एनाफोरा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है जब मैंने अमेंडा चैप्टर पढ़ाया है। अमेंडा में भी एनाफोरा का यूज़ हुआ है। अमेंडा के साथ साथ ए पोएम में भी हम एनाफोरा का यूज़ देखते हैं। एनाफोरा का मतलब है कि स्टार्टिंग की लाइंस में जो वर्ड है वो सेम होना। तो यहाँ देखो आई थिंक, आई कुड टर्न, और यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है उसमें भी आई स्टैंड एंड लुक एट देम। सो आई एंड आई, this is the use of anaphora. Anaphora means the starting word of any sentence would be same. Next, they do not sweat and whine about their condition. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन। तो पहले इन दो लाइन्स को हम समझते। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। स्वेट एंड वाइन का मतलब है यहाँ पे, पहले तो स्वेट का मतलब समझो। स्वेट मीन्स होता है पसीना, ठीक है, तो स्वेट क्या होता है? पसीना। तो ह्यूमन क्या करता है अक्सर, जो भी उसने हार्ड वर्क किया है, जो भी उसने लाइफ में चैलेंजेस झेले हैं, उन सब के लिए वो हमेशा क्या करता है? ही ऑलवेज क्राई अबाउट ऑल हिज स्वेट, ऑल हिज challenges, ठीक है। बट एनिमल्स don't do these kind of things. They do not sweat and whine, so they don't have any complaint. यहाँ since का मतलब, sweat का मतलब है they never complain, they never complain, and whine means crying. They never cry, they never complain. जो sweat means यहाँ पे complain and whine means cry. सो दे नेवर क्राई, दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन। और ह्यूमन क्या है? ह्यूमन हमेशा ही अपने कंडीशन को लेके रोना रोता रहता है। वो हमेशा ही अपनी कंडीशन को लेके, चाहे आप किसी को भी देख लो, ह्यूमन बीइंग में हर कोई किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है और वो उस परेशानी को लेके दिन रात सोचता रहता है, लोगों के आके बोलता रहता है। बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड दे डू नॉट एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। लाई अवेक मतलब है यहाँ पे कि they do not cry for the whole night. They do not cry for the whole night of their bad condition. एनिमल्स जो हैं वो अपने बैड कंडीशन को लेके रात भर सोचते नहीं हैं, रात भर जगे नहीं रहते हैं। बट ह्यूमन क्या करते हैं? ह्यूमन अक्सर अपनी परेशानियों को लेके और वो हमेशा जगे रहते। दे, तो एनिमल्स डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। इन द डार्क का मतलब है रात भर जगना। तो दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन। और क्या करते हैं ह्यूमन? क्या करते हैं? अक्सर रात भर जगते हैं और दे ऑलवेज इन रिग्रेट। रिग्रेट मतलब अपने बुरे कामों को लेके हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं रात भर। सो ऐसा कुछ एनिमल्स नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर कंटेन्ड एंड दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे ऐसा कुछ उनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे नेवर कंप्लेन, दे नेवर वाइन अबाउट देयर कंडीशन एंड दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन। और इंसान क्या करते हैं? अक्सर ही रात में अपने दुख के बारे में सोच के, अपने परेशानियों के बारे में सोच के रात भर जगे होते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। सो यहाँ पे ह्यूमंस हमेशा गॉड की तरफ जो उनकी ड्यूटी है, उन ड्यूटीज़ को लेके हमेशा दूसरों को
बताते रहते हैं कि गॉड ने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, या हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो दे ऑलवेज टेल अस राइट एंड रॉन्ग, बट एनिमल्स डोंट, they do not do these kind of things. So this sick discussion, तो ये जो ह्यूमन की डिस्कशन है गॉड के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, गॉड के लिए अपने ड्यूटीज को लेके, दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मेकिंग हिम सिक. हियर सिक मीन्स इरिटेटिंग. So it irritates the poet. The discussion of duties towards God makes the poet irritating. ठीक है, और ये डिस्कशन कौन करता है? ये डिस्कशन ह्यूमंस करते हैं. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ. यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है. एनिमल में अगर not one among them is dissatisfied and not one is demented. Demented matlab they are not sad, they are not mad behind these things, they are not mad behind the duties of God, they are not mad behind the worldly things. So not one of them, not one of among them is dissatisfied or demented. Demented means mad behind these things. द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग, मेनिया मतलब है पागलपन. ओइंग थिंग्स का मतलब है पोसेशंस, चीज़ों को लेके कि इंसान हमेशा क्या करता है, ये मेरा है, ये तेरा है, तेरा मेरा, मतलब कि अपना पोजेशन, अपना अधिकार चीज़ों पे जताता है. पर एनिमल ऐसा नहीं करते हैं. दे आर नॉट मैड बिहाइंड द पोजेशन ऑफ वर्ल्डली थिंग्स. वर्ल्डली थिंग्स, they are not mad behind these things. Let's check out the literary device in the previous stanza. Previous stanza में देखो anaphora का use फिर से हुआ है. Use of repeated word at the beginning of two or more consecutive lines. So they do not, they do not. आप देखो यहाँ पे they do not sweat and whine, they do not lie awake. ठीक है, they do not make me feel. तो ये तीन लाइन्स में किसका यूज हुआ है? एनाफोरा. मेटाफर. स्वेट एंड वाइन रेफर्स टू द क्राइज एंड कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ जो स्वेट एंड वाइन है, पसीना है, और जो क्राइंग वर्ड है उसे कंपेयर किया गया है कंप्लेंट्स एंड क्राइज ऑफ ह्यूमन. They do not sweat and whine. Sweat and whine here is the use of metaphor. All right. See, next stanza. Not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. देखो इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि एनिमल्स, यहाँ एनिमल्स की बात की जा रही है. एनिमल्स never show respect. Animal never show respect or importance more or less to any of them. ठीक है, animals never show importance or respect more or less among them. So एनिमल्स जो है अपने, अगर एक एनिमल्स का झुंड है तो वहाँ पे सब कोई इक्वल है. ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं होगा. पर यहाँ अगर ह्यूमन की दुनिया देखी जाए, अगर ह्यूमन में देखा जाए तो यहाँ पे वीआईपी, वीवीआईपी, ये सारी चीज़ें हैं. क्यों? क्योंकि ह्यूमंस हमेशा रिच एंड पुअर के बेसिस पे लोगों को इम्पोर्टेंस देता है. ठीक है, कि ह्यूमंस के वर्ल्ड में क्या होता है, पर्सन हु इज रिच दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज रिस्पेक्टेबल, बट इफ अ पर्सन इज पुअर दैट विल बी नॉट रिस्पेक्टेबल और नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, सो इक्वालिटी है इन द वर्ल्ड ऑफ, equality is present in the world of animals, you can say so. Not one is respectable or unhappy over the whole earth.
सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैट। सो जो रिलेशन है एनिमल्स का एक दूसरे के प्रति, दैट इज ओपन, दैट इज ओपन। वो सब इक्वल हैं, उनके रिलेशन में हर कोई बराबर है। एंड ही एक्सेप्टेड, द पोएट एक्सेप्टेड दैट एंड ही इज वेरी हैप्पी टू सी दैट। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स का मतलब यहाँ पे है क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन। तो पोएट को ये सब क्वालिटीज, जो एनिमल की ये सब क्वालिटीज है ना, वो सब देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो टोकन्स या ये जो क्वालिटीज थी ये तो हमारी थी या मेरी थी, एक एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर होनी चाहिए, कि हमारे अंदर इक्वालिटी होना चाहिए, हर कोई बराबर होना चाहिए और एक दूसरे के साथ ओपन मतलब ट्रू रिलेशन होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। दे evince, evince means they show or reveal these tokens, these qualities which they are evince means animal, यहाँ पे they का मतलब है animals, which animals are showing, that is the, that are the tokens of himself, the poet himself, then plainly in their possession। so यहाँ पे एक लाइन मैं बताना आपको चाहती हूँ, ये हाँ यहाँ पे not one kneels to another, kneels का मतलब है bow down। सो एनिमल नेवर बो डाउन बिफोर समवन, किसी के सामने वो झुकते नहीं है। नॉर हिज काइंड, ना ही अपने जैसे दिखने वाले अपने एंसेस्टर्स के सामने। ह्यूमंस क्या करते हैं अपने एंसेस्टर के सामने, गॉड के सामने हमेशा बो डाउन करते, दे ऑलवेज नी डाउन एंड शो देम रिस्पेक्ट। बट एनिमल्स नेवर डू दैट, so they never live, they never show respect to their ancestors also। and one more thing, दे शो देयर रिलेशन टू मी। यहाँ पे रिलेशन टू मतलब है कि एक एनिमल का दूसरे एनिमल से कैसा रिलेशन है। अक्सर हम देखते हैं कि एक एनिमल क्या करता है, दूसरे एनिमल को खा जाता है फॉर हिज फूड। एनिमल use another animal for their food and they never show this, they never regret on this, they never repent on this, but humans do। okay, so animals are more important, showing their relation with other animals। so here poet wants to say that animals use other animals for their food and they never try to hide this। वो कभी भी इस चीज को छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं। I will write down this line so you can make notes। animals are more honest, animals are more honest in showing their relation with other animals। okay, here poet wants to say that animals use other animal for their food and they never hide it। ओके, ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं, ह्यूमन एक दूसरे को यूज भी करते हैं और वो इस चीज को छुपाते भी हैं। ठीक है, वो अच्छा बनने के लिए, दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए एक इस चीज को, इस फैक्ट को छुपाते हैं। ठीक है, सो इन दिस सेंस एनिमल्स आर मोर ऑनेस्ट इन शोइंग देयर रिलेशनशिप। So let's see the literary device। metaphor यूज हुआ है। metaphor, the inner qualities of human are referred to as token। यहाँ पे जो बेटा टोकन वर्ड आपको दिख रहा है, this token word, this is metaphor because it is compared with the qualities of human। I wonder where they get those tokens। again tokens का यूज हुआ है। और he wonder means he thinks, sorry,
He thinks, poet thinks that where they get those tokens, means where from these animals get these qualities. Did I pass that huge times ago? तो क्या ये qualities human ने बहुत पहले ही कभी छोड़ दी थी? Did they pass them to animal? क्या humans ने ये quality pass on कर दी थी? Pass on कर दी थी किसको? Animals को. Huge time ago means long time ago. It means, did human forget these qualities and pass it to animals? Okay, and negligently drop them. Negligently drop them का मतलब है they forget, they take it for granted, they took it for granted, these qualities they took it as for granted. So कौन सी qualities की बात हो रही है? I will tell you the quality of innocence, second kindness, and truthfulness. ठीक है? So these qualities are referred as tokens, और ये tokens किसके थे? Long time ago these tokens are of humans and they pass them to animals. Alright, so this is the poem Animal, and the explanation I explained the poem. I have told you the literary devices. I hope you understand. If you have any doubt, any kind of question, you can ask it in comment section. Be frank to ask your doubts, and I will answer that in the comment section. Thanks for watching. Thank you everyone. Goodbye and see you in the next lecture. Thanks.